भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा दौर आया जब इसकी मिट्टी से केवल भयानक युद्धों की गंध उठ रही थी। यह समय था जब हमारे मंदिर टूट रहे थे, हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा था और हमारी परंपराओं को मिटाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। यह समय था तलवारों का और आतंक का, जहां धर्म, न्याय और शांति की जगह खून और चीखों ने ले ली थी। यह समय था उन इस्लामिक सुल्तानों का जो अपने पैरों तले सभ्यताओं को कुचलते जा रहे थे। लेकिन फिर इन सुल्तानों के बीच में हमारे हिस्टोरियंस के प्रिय शासक का जन्म हुआ अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, या कहूँ कि अकबर द ग्रेट का। एक ऐसा महान शासक जिसका सेक्युलरिज्म उन हज़ारों मंदिरों के नीचे दबा है जो उसके शासनकाल में खंडर बना दिए गए, और जिसकी दया उन चीखों में गूंजती है जो आज भी इस भूमि पर सदियों बाद सुनाई देती है। इतिहासकारों ने कहा कि वह महान था, लेकिन यह महानता उस झूठे इतिहास की कहानियाँ हैं जो हमें सदियों से पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आज हम उस महानता की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने अकबर को अकबर द ग्रेट बनाया। आज हम उस सच्चाई को जानेंगे जिन्हें सदा के लिए हमारे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह बता दूं कि इस वीडियो को हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बनाया गया है, और हमारा उद्देश्य किसी के रिलीजन, किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। इस वीडियो को हमने इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करने के लिए बनाया है जिन्हें आज तक हमसे छिपाया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम अकबर की सेक्युलर या टॉलरेंट पॉलिसीज़ के किस्से सुनते हैं तो अक्सर इतिहास के उन पन्नों को इग्नोर कर दिया जाता है जिसमें उसके शासन की सच्चाई लिखी गई थी। सच तो यह है कि अकबर के शुरुआती दिनों से ही उसकी क्रूरता और सत्ता की भूख स्पष्ट दिखाई देती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक लड़ा गया। एक तरफ थी 14 वर्षीय अकबर की मुगल सेना जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहा था, और दूसरी तरफ थे राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें अक्सर हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। इतिहासकार आरसी मजुमदार की द मुगल एम्पायर के अनुसार राजा हेमचंद्र 22 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त कर चुके थे, और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर इन्होंने खुद को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। और यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य समाप्त होने की कगार पर था। राजा हेमचंद्र की विशाल सेना के सामने मुगल सैनिक चींटियों की तरह पिस रहे थे, और उस दिन राजा हेमचंद्र की तलवार मुगल साम्राज्य का अंत कर ही देती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा भारत अंधकार के बादलों से ढक गया। युद्ध भूमि में एक तीर राजा हेमचंद्र की आंख में जाकर लगा, और वह मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। बैरम खान ने अचेत हो चुके राजा हेमचंद्र को पकड़ लिया और उन्हें अकबर के पास ले गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ बताते हैं कि बैरम खान ने अकबर को निहत्थे राजा हेमचंद्र का वध करने को कहा, और ऐसा कहा कि यह हत्या उसे गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाले का खिताब दिलाएगी। और यहीं से शुरू होती है अकबर की कथित महानता की सच्चाई। मोहम्मद आरिफ कंधारी, जिन्होंने तारीख़ अकबरी की रचना की है, स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि 14 वर्षीय अकबर ने एक निहत्थे और अचेत योद्धा का सर कलम कर दिया। आरसी मजुमदार के अनुसार राजा हेमू के कटे हुए सिर को काबुल भेजा गया और उनके धड़ को दिल्ली के गेट पर टांग दिया गया, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए कि मुगल सत्ता का विरोध करने वालों का यही हश्र होगा। लेकिन यह क्रूरता यहीं नहीं रुकी। इसके बाद राजा हेमचंद्र के परिवार को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। जब उनके वृद्ध पिता ने अपने धर्म को त्यागने से इनकार किया तो उन्हें भी तलवार से काट दिया गया। और यह सब उस महान शासक के आदेश पर हुआ जिसे हमारे इतिहासकार टॉलरेंट और सेक्युलर बताते हैं। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार अकबर ने राजा हेमचंद्र के समर्थकों तथा उनके सैनिकों के कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाई, ठीक वैसे ही जैसा उसके दादा बाबर ने किया था। तो क्या महानता का मतलब है एक निहत्थे योद्धा का सर कलम करना, या महानता का मतलब है कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाना और एक वृद्ध पिता को केवल उसके धर्म के कारण मौत के घाट उतार देना है? सच्चाई तो यह है कि अकबर की महानता उसके शासन की क्रूरता और खून खराबे के बीच छुपी हुई एक कल्पना मात्र है, लेकिन यह तो बस शुरुआत ही है। चित्तौड़ एक ऐसी भूमि जो न केवल राजपूती शौर्य का प्रतीक थी, बल्कि पूरे भारतवर्ष की परंपराओं और स्वाभिमान की आत्मा भी थी। सदियों से चित्तौड़ राजपूती स्वतंत्रता का एपिसेंटर रहा है, जहां के हिंदू राजाओं ने एक नहीं बल्कि हजारों बार पूरे भारतवर्ष की बाहरी आक्रांताओं से रक्षा की है। लेकिन एक दिन यह भूमि अकबर की नज़रों में आ गई। अक्टूबर 1567 को अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ की ओर चढ़ाई शुरू की और चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इस किले के डिफेंस को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था, और साथ ही यहाँ के राजपूतों ने पूरी बहादुरी से अपनी भूमि की रक्षा की।
इसके साथ ही इतिहासकार रीमा हुंजा और आरसी मजुमदार बताते हैं कि घेराबंदी के दौरान हर दिन करीब 200 मुगल सैनिक राजपूतों के हाथों बलि चढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर की क्रूरता और जिद बढ़ती गई। उसने इस किले के दरवाज़ों को तोड़ने के हर संभव प्रयास किए और अंततः 23 फरवरी 1568 को इस किले के दरवाजे तोड़ दिए गए। जब यह बात राजपूती महिलाओं को पता चली तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह कदम उठाया जो आज भी हर भारतीय को कँपा देता है। उन असंख्य महिलाओं ने अकबर के हरम में जाने से बेहतर अग्निकुंड को चुना। जयमल और पत्ता जैसे राजपूत वीर अपने प्राणों की चिंता किए बिना हर हर महादेव की हुंकार के साथ अपने भूमि की रक्षा के लिए अंत श्वास तक लड़े। परंतु मुगल सेना की तोपों, रणनीति और अपार संख्या के सामने राजपूतों को हार स्वीकार करनी पड़ी। अब आप यह सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, युद्ध में तो हमेशा ऐसा ही होता है, राजा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा ही। लेकिन अकबर, वह तो महान था, भला ऐसे कैसे युद्ध समाप्त हो जाता। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले के अंदर जो भी जीवित काफिर है उनको मिटा दिया जाए। इतिहासकार आंद्रे विंक और आरसी मजुमदार के अनुसार करीब 8000 राजपूती सैनिकों को मारने के बाद किले के अंदर मौजूद 30,000 किसान, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सबको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। चित्तौड़ का वह किला जो कभी शौर्य और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, आज एक शमशान में बदल गया। अनेकों मंदिर तोड़े गए और यहाँ की भूमि को बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया गया। अकबर ने 9 मार्च 1568 को फतेहनामा-ए-चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने खुद को इस्लाम की तलवार बताते हुए इस जीत को काफिरों पर जीत बताया। चित्तौड़ के रक्तरंजित अध्याय के बाद भी अकबर की महानता के किस्से कम नहीं पड़ते। आइए अब हमारे प्रिय शासक की प्रिय रानियों के बारे में बात करते हैं। अबुल फजल की अकबरनामा के अनुसार अकबर के हरम में 5000 से अधिक महिलाएं और बच्चियां थीं। ये महिलाएं केवल मुगल परिवार से नहीं बल्कि युद्ध में पराजित राजाओं की बहन बेटियां, यहाँ तक कि उनकी रानियां भी थीं। हरम में रहने वाली इन महिलाओं के पास ना तो कोई अधिकार थे और ना ही कोई स्वतंत्रता। वे अकबर के आदेश पर मुगलों की विलासिता का साधन बनती थी। मीना बाजार के नाम पर औरतों को चुना जाता और उनकी सहमति के बिना उन्हें मुगल हवस का शिकार बनाया जाता। यहाँ तक कि अकबर ने अपने पिता समान बैरम खान की मृत्यु के बाद उसी की पत्नी से विवाह कर लिया था। अकबर के राजपूत राजकुमारियों से किए गए विवाह को अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता का एग्जाम्पल बताया जाता है, लेकिन सच्चाई तो इससे काफ़ी अलग थी। इन विवाहों में ना तो हिंदू धर्म के किसी रीति रिवाज का पालन किया जाता था और ना ही प्रेम या सहमति का इनमें कोई अंश था। और यहाँ तक कि जिस जोधाबाई को अकबर की प्रेमिका और पत्नी के रूप में समाज में लोकप्रिय किया गया है, उनका नाम तक किसी भी मुगल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। दरअसल ये विवाह राजनीतिक और सत्ता के विस्तार का साधन मात्र थे और राजपूत राजकुमारियों को अकबर अपने हरम में एक वस्तु की तरह इकट्ठा करता। 1564 में जब अकबर ने गोंडवाना पर हमला किया तो उसकी रक्षा के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती हाथों में शस्त्र उठाकर रण में कूद पड़ी, किंतु केवल साहस से ही मुगल सेना का सामना कर पाना संभव नहीं था। मुगल सैनिकों ने एक एक कर रानी दुर्गावती की पूरी सेना को समाप्त कर दिया और यह देख रानी दुर्गावती ने अपना खंजर निकाला और रणभूमि में ही आत्मदाह कर लिया। इसके बाद मुगल सेना ने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और उनकी पुत्रवधू जो कि जीवित बच गए थे, उन्हें बंदी बना लिया गया और जबरन अकबर के हरम में भेज दिया गया। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को हटा दिया था। तो क्या केवल जजिया को हटाने से उसके सारे पाप धुल गए? क्या केवल एक दो अच्छे काम करने से उसके हजारों अत्याचारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? सच तो यह है कि अकबर के राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। उसके सूबेदार तो हिंदुओं को इंसान तक मानने को तैयार नहीं थे। लाहौर के गवर्नर हुसैन खान ने तो हिंदुओं को काफिर कहकर उन्हें अपने कपड़ों पर पहचान के लिए एक पैच लगाने को मजबूर किया था, ताकि दूर से ही उनका धर्म दिख जाए। अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को घोड़े पर बैठने तक नहीं दिया जाता था और यहाँ तक कि उसके सूबेदार अब भी हिंदुओं से जजिया कर वसूल रहे थे और अकबर उसने कभी इस क्रूरता को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ बताते हैं कि पवित्र हिंदू नगर प्रयाग और बनारस को केवल इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि वहाँ के हिंदुओं ने अकबर के आगमन पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। अकबर की महानता के कारण आज प्रयागराज में एक भी प्राचीन स्मारक नहीं बचा। जो कुछ है वह केवल खंडर। जो हिंदू प्रयागराज की रक्षा के लिए खड़े हुए उनका भी कत्लेआम कर दिया गया। प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया गया और बाद में शाहजहां ने इसको इलाहाबाद बना दिया। अकबरनामा के अनुसार 1567 को थानेसर में आए सन्यासियों को मुगल सैनिकों ने खेल खेल में मृत्यु के घाट उतार दिया।
लेकिन यह लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अकबर के क्रूर शासन की ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें से कई दर्ज की गई या कई इतिहास के पन्नों में दबा दी गई। लाखों मासूमों का खून बहाने वाला, धर्म और संस्कृति को मिटाने वाला और महिलाओं को वस्तु की तरह इस्तेमाल करने वाला शासक कैसे महान हो सकता है? ये सभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात को प्रमाण करते हैं कि अकबर भी बाकी विदेशी आक्रमणकारियों की तरह ही एक अत्याचारी था और उसने अपनी तलवार के बल पर हिंदू धर्म को, हमारी संस्कृति को और हमारी परंपराओं को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इतिहास के इस अंधेरे दौर में एक ऐसा नाम उभरा जिसने मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया, और वह थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप के संघर्ष, उनके अदम्य पराक्रम और अकबर के खिलाफ उनकी वीरता पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सच्चाई हर घर तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको धर्म और इतिहास से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। जय भारत, जय सनातन।